हेलो फ्रेंड्स, तो टुडे हम कंप्यूटर 100 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का लेके आए हैं वीडियो। तो यहाँ पे हम पार्ट 1 है, यहाँ पे 30 क्वेश्चन करने हैं। ये बेसिकली कोपा वालों के लिए एंड जो भी कंप्यूटर बेसिक कोर्सेज हैं उसमें रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। तो यहाँ पे हमने इंटरनेट वगैरह और बेसिक यूज़ किया है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं फटाफट से। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन आ जाता है, विच इज़ यूज्ड मैक्सिमम डाटा रेट ऑफ 56 kbps इन इंटरनेट कनेक्शन। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा डायल अप। डायल अप में मैक्सिमम डाटा रेट होता है 56 kbps और ब्रॉडबैंड वगैरह वाईफाई एंड 3G इन सभी में 56 kbps से और भी ज़्यादा डाटा 2 MB 10 MB इससे भी ज़्यादा डाटा के लिए यूज़ किया जाता है। तो अब चलते हैं दूसरा क्वेश्चन, व्हाट इज़ द टीम ऑफ ब्रॉडबैंड रिफर टू टेलीकम्युनिकेशन। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ग्रेटर बैंड विड्थ सिग्नल। तो जो ब्रॉडबैंड होता है उसका यूज़ हम करते हैं बहुत अच्छे सिग्नल के लिए। ऑफिस वगैरह में ब्रॉडबैंड ही का यूज़ किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 3, वाई इंटरनेट ऑप्शन इज़ रिक्वायर्ड फॉर IE। तो यहाँ पे वाई इंटरनेट ऑप्शन इज़ रिक्वायर्ड फॉर IE का मतलब होता है इंटरनेट एक्सप्लोरर। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, कन्फिगर IE। चौथा नंबर क्वेश्चन, विच ब्राउज हैज़ ग्रोन फॉर एसेस ऑफ नेट स्केप। तो ये नेट स्केप किस ब्राउज से रिलेटेड है। तो यहाँ पे आ जाएगा इसका मॉजिला फायरफॉक्स में नेट स्केप्स होता है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा बी। पांचवा नंबर क्वेश्चन, विच वन इज सर्च इंजन। तो इनमें से सर्च इंजन कौन सा है। फ्लिकर, हॉटमेल, ऑरकुट सर्च इंजन नहीं है। गूगल एक सर्च इंजन है और याहू भी सर्च इंजन है। तो यहाँ पे गूगल का ऑप्शन है, तो यहाँ पे आंसर डी हो जाएगा। और ऐसे विच वन इज ब्राउज़र भी आ सकता है क्वेश्चन बन के। तो वहाँ पे ब्राउज़र पे आप याद कर लीजिए, मोजिला फायरफॉक्स, क्रोम, ओपेरा, इंटरनेट एक्सप्लोरर, माइक्रोसॉफ्ट एक्सप्लोर एंड माइक्रोसॉफ्ट एज एंड गूगल क्रोम, ये एक ब्राउज़र है। छठवें नंबर क्वेश्चन, व्हाट आर द स्पेशल कैरेक्टर अलाउड टू क्रिएट ईमेल आईडी। स्पेशल कैरेक्टर अलाउ टू क्रिएट ईमेल आईडी बनाने में स्पेशल कैरेक्टर ईमेल की तरफ से अलाउ है। तो वो है अंडरस्कोर एंड डॉट का। हम इन दोनों का यूज़ करके यूनिक आईडी बना सकते हैं और @ बाय डिफ़ॉल्ट ईमेल रहता ही है। सातवां नंबर क्वेश्चन, व्हाट आर द टू प्रोटोकॉल्स यूज टू कन्फिगर आउटलुक। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, POP3 SMTP। आठवें नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द एक्सपेंशन ऑफ IMAP। एक्सपेंशन मीन्स कंफ्यूज मत होइए, इसका फुल फॉर्म पूछ रहा है IMAP का पूरा नाम। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। नौवें नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, व्हाट इज द इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ आउटलुक एक्सप्रेस। तो आउटलुक मेल से रिलेटेड होता है, सेंड एंड रिसीव के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा सेंड एंड रिसीव द मेल। आउटलुक का यूज सेंड एंड रिसीव मेल में किया जाता है। 10वां नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ आउटलुक। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ईमेल क्लाइंट। 11वें नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, व्हाट इज द एक्सपेंशन नेम ऑफ SMTP। तो एक्सपेंशन नेम मतलब यहीं फिर फुल फॉर्म पूछा हुआ है SMTP का। तो इसको जरूर से याद कर लीजिएगा, बहुत ईजी है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल इसका पूरा नाम होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। 12वां नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द यूजेस ऑफ SMTP। SMTP के फुल फॉर्म से ही समझ में आ रहा है कि ये डिलीवर में ईमेल का काम करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो डिलीवर करने का मतलब भेजने का काम करता है। वहीं पे 13वां नंबर क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ आइटम कैन अटैच एंड सेंड थ्रू आउटलुक। तो किस टाइप के चीज़ों को हम अटैच करके मतलब फाइल को लगा के कहीं सेंड कर सकते हैं आउटलुक पे। तो इसका आंसर है डी, फाइल्स को हम सेंड करते हैं। तो डी हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ ऑप्शन टू अपलोड डॉक्यूमेंट इन ईमेल। तो ईमेल में डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए किस फंक्शन का यूज़ किया जाता है। तो उसका नाम हो जाएगा उसको और कुछ ऑप्शन का। तो उसका ऑप्शन है अटैचमेंट का यूज़ करते हैं। आपने देखा ही होगा, अटैचमेंट फाइल करके सेंड करते हैं, कुछ भी अटैच करके ही करते हैं। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा ए, अटैचमेंट। 15 नंबर क्वेश्चन, हाउ टू इंस्टॉल द हार्डवेयर इनटू कंप्यूटर। तो हार्डवेयर को अगर कुछ भी हार्डवेयर से रिलेटेड है तो सबसे पहली बात है हाउ इंस्टॉल। तो इंस्टॉल मतलब सेट करना, ऐड करना। तो यहाँ पे हार्डवेयर तो होगा ही होगा, ऐड हार्डवेयर। ऐड हार्डवेयर को ऐड करने के बाद कंट्रोल पैनल से उसको सेट करते हैं। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा कंट्रोल पैनल एंड हार्डवेयर, 15 का सी। PDF ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो आप वहाँ से PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए 16वां नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, थोड़ा साइज को बड़ा कर लेते हैं। यहाँ पे 16 नंबर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, विच एप्लीकेशन इज यूज टू अनइंस्टॉल द एप्लीकेशन।
तो एप्लीकेशन अनइंस्टॉल करने के लिए किस एप्लीकेशन का यूज़ किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ऐड और रिमूव प्रोग्राम। ऐड और रिमूव प्रोग्राम से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि इसका यूज़ करते हैं। तो थोड़ा अगर कभी अगर क्वेश्चन ना बने तो आप थोड़ा सा सेंस लगाइए, ऑटोमेटिकली ये कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन बन जाते हैं अगर आपने बेसिक कंप्यूटर कहीं भी किया हुआ है। 17 नंबर के क्वेश्चन पे आ चलते हैं। तो यहाँ पे विच ऑप्शन इज यूज टू शो द ऑल हिडन फाइल्स फ्रॉम कंप्यूटर? तो ऐसा कौन सा ऑप्शन यूज़ करते हैं हिडन फाइल्स को शो करने के लिए कंप्यूटर में? प्राइवेसी के लिए फ़ोन में भी हिडन होता है कि हाइड कर लेते हैं ऐप, फोटोज़ वगैरह, तो वैसे कंप्यूटर में ये ऑप्शन रहता है। वो ऑप्शन फोल्डर ऑप्शन में मिलता है। इसका आंसर हो जाएगा ए। व्हाट डू यू मीन एन एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट? तो एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट जब हम लॉगिन कंप्यूटर में फर्स्ट टाइम कभी भी यूज़र अकाउंट बनाते हैं तो वो एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट होता है और उसके पास ही सारी पावर्स होती हैं कंप्यूटर में एक्सेस करने का, कुछ प्राइवेट चीज़ें भी एक्सेस कर लेता है, तो उसको बोलते हैं। आंसर इसका बी हो जाएगा, सुपर यूज़र अकाउंट। 19 नंबर का क्वेश्चन। तो व्हाट इज़ द यूजेस ऑफ डिस्क क्लीनअप? डिस्क क्लीनअप इज़ रिलेटेड टू कमांड, कमांड से रिलेटेड है ये, और इसका यूज़ डिस्क को साफ़ करने के लिए, मतलब आपके डिस्क होती है जो डीवीडी, उसको साफ़ करने के लिए या पेन ड्राइव वगैरह, तो इसके लिए यूज़ किया जाता है। तो इसको यहाँ पे पूछा हुआ है व्हाट इज़ द यूजेस ऑफ डिस्क क्लीनअप? डिस्क क्लीनअप का यूज़ क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, क्लीन डिस्क स्पेस, स्पेस को खाली करने के लिए, क्लीन डिस्क स्पेस। तो यहाँ पे क्वेश्चन 20, व्हाट इज़ द यूजेस ऑफ चेक डिस्क? तो यहाँ पे वही चीज़ें पूछा है, चेक डिस्क किस लिए करते हैं, यूज़ किस लिए करते हैं? तो कमांड में चेक डिस्क का कमांड इसलिए यूज़ किया जाता है ताकि एरर की चेकिंग कर सके। अगर आपके डिस्क में कोई प्रॉब्लम है तो आप एरर चेकिंग चेक डिस्क करके उसका एरर चेक कर सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। 21, हाउ टू डिलीट ऑल द डाटा ऑन हार्ड डिस्क यूजिंग अ कमांड प्रॉम्प्ट? कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू हार्ड डिस्क के सभी डाटा, कंप्यूटर का आपको पता ही होगा स्टोरेज बहुत होता है, तो वहाँ पे डाटा को डिलीट करना एक साथ, उसके लिए फॉर्मेट का यूज़ करते हैं, क्योंकि सिलेक्ट ऑल करके डिलीट करने में एक लेंदी काम होगा और वो सही भी नहीं होता, तो यहाँ पे फॉर्मेट का यूज़ किया जाता है। तो ये आंसर सी हो जाएगा। एंड 22 क्वेश्चन, व्हाट आर द डिटेल्स कुड फाइंड इन कंप्यूटर प्रॉपर्टीज ऑफ जनरल टैब? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, इंफॉर्मेशन ऑफ ओएस एंड प्रोसेसर रैम डिटेल्स। 23 नंबर क्वेश्चन, वाई सिस्टम रीस्टोर इज इम्पॉर्टेंट? सिस्टम में रीस्टोर होना इम्पॉर्टेंट क्यों है? तो इसका आंसर हो जाएगा रोल बैक द ओएस। ओएस जो ऑपरेटिंग सिस्टम जिससे ही कंप्यूटर आपका चलता है, जैसे मोबाइलों में एंड्रॉयड होता है वैसे ही विंडो होता है, लिनक्स होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं, मैक होता है, तो उसको वापस लाने के लिए फॉर्मेट करने पर, इसलिए सिस्टम रीस्टोर इज़ इम्पॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 24, व्हाट इज़ एन अपडेट? अपडेट क्या है? तो यहाँ पे इसका सिंपल आंसर है ए, क्रिशियल एंड सिक्योरिटी पैचेज। आप देखते होंगे जब भी फ़ोन में अपडेट करते होंगे तो वहाँ पे सिक्योरिटी पैचेज ज़्यादा आते होंगे, सेम कंप्यूटर में भी सिक्योरिटी पैचेज एंड नए नई नई चीज़ें आ जाती हैं, उन्हीं ऐपों में कुछ और भी चीज़ें ऐड ऑन होती हैं, उसको अपडेट में कहा जाता है। तो ये हो गया अपडेट। क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट इज़ द मैक्सिमम लिमिट ऑफ कॉलम इन MS एक्सेल 2010? 2010, 7 एंड 2013 में कॉमन है, तो यहाँ पे आप एक कॉमन याद कर लीजिए। मैंने यहाँ पे दोनों चीज़ लिख दी हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है रो एंड कॉलम, तो यहाँ पे 16384 ये कॉलम है एंड 1048576 रोज़ है। ये हाईएस्ट लिमिट होती है कॉलम्स। अब कॉलम्स रो के बारे में मैं बता देता हूँ यहीं पे। तो ये जो होते हैं ये कॉलम होते हैं, वर्टिकली जो होता है वो कॉलम होता है, हॉरिजॉन्टली जो लाइन होती है वो उसे रो बोलते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 रो सिलेक्टेड एंड वर्टिकली ये पूरा सिलेक्टेड है, तो 16384 कॉलम सिलेक्टेड। एंड ऊपर से जब करेंगे तो यहाँ पे पूरे रो, ऊपर से जब करते हैं तो पूरा रो 1048576 रो आर सिलेक्टेड एंड 6 कॉलम। तो जो ABCD में होता है वो कॉलम होता है एंड जो नंबर में होता है वो रो होता है। एंड दोनों के मीटअप से जो बनता है, मतलब दोनों के जॉइंट से, क्रॉस कनेक्शन से जो बनता है उसको बोलते हैं सेल। ये छोटे छोटे बॉक्स होते हैं उनको सेल बोलते हैं। अब आगे बढ़ते हैं 26 नंबर क्वेश्चन, हाउ डज द सिंगल एलिमेंट इन अ वर्कशीट नोन एज इन एक्सेल? तो यहाँ पे वही चीज़ पूछी है कि सिंगल एलिमेंट इन अ वर्कशीट नोन एज एक्सेल, जो क्रॉस होता है कॉलम एंड सेल से, उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं सेल।
27 नंबर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल स्टार्ट विथ इक्वल साइन। एक्सेल में इक्वल साइन का यूज़ करके क्या शुरू, किस फंक्शन का यूज़ किया, किस चीज़ का यूज़ किया जाता है, तो वो है फार्मूलाज। इक्वल का यूज़ करके आप कोई भी फार्मूला लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने इक्वल लिखा एंड ऐड फंक्शन या सम फंक्शन यूज़ करना चाहता हूँ तो यहाँ पे मैं सम लिख दूंगा एंड जो भी सम करना है मुझे वो सेल सिलेक्ट कर देना है तो यहाँ पे हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, फार्मूलाज। 28 नंबर क्वेश्चन, विच फंक्शन इज यूज टू ऐड द वैल्यूज इन अ रेंज। तो यहाँ पे सेम चीज़ पूछ दी कि ऐड के लिए कौन सा फंक्शन यूज़ किया जाता है, तो मैंने अभी बताया सम, तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा सम। 29 नंबर क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ चार्ट गिवन बिलो। तो चार्ट गिवन बिलो, यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा सी। वैसे तो ये सभी चार्ट होते हैं, बार चार्ट, कॉलम चार्ट, पाई चार्ट, लाइन चार्ट भी होता है। व्हाट टाइप ऑफ चार्ट गिवन बिलो, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन गलत है। यहाँ पे इसका आंसर तीनों हो जाएगा। कॉलम चार्ट भी होता है, बट अगर कॉलम के आगे चार्ट नहीं लगा है तो कॉलम चार्ट नहीं हो सकता, एंड बार के आगे चार्ट भी नहीं लगा है तो वो चार्ट नहीं होगा। तो यहाँ पे इसका आंसर सही होगा पाई ही, क्योंकि यहाँ पे कॉलम और भी चीज़ें होती है, बार भी और होता है, लाइन भी और भी चीज़ें होती हैं यूज़। सो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा सी। एंड क्वेश्चन नंबर 30, विच टैब हैज़ चार्ट टूल इन एक्सेल। तो कौन से टैब में चार्ट टूल होता है, तो वो होता है इंसर्ट, इसका आंसर हो जाएगा बी। अब मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, इंसर्ट में ही आपके फ़ोटोज़ वगैरह एंड सारी चीज़ें रहती हैं। पे फार्मूला हटाइए, देखिए इंसर्ट में टेबल कर सकते हैं, पिक्चर कर सकते हैं, एंड यहाँ पे आप चार्ट का दिया हुआ है तो यहाँ पे ये सर्कुलर वाला ये पाई चार्ट हो गया, एंड और भी चार्ट है वहाँ पे। तो यहाँ पे चेंज चार्ट टाइप, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बार, एरिया एंड कॉलम, लाइन, सारे चार्ट्स हैं। इनका यूज़ रेशियो निकालने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे आज की वीडियो समाप्त हुई। अब नेक्स्ट में मैं 30 क्वेश्चन या 40 क्वेश्चन लाऊंगा पार्ट 2 में, तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। ये आपके कोपा एंड PGDCA DCA कोर्सेज से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, और बेसिक कंप्यूटर आप कहीं भी एग्ज़ाम देंगे, कंपटीशन एग्ज़ाम, तो वहाँ पे इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू गाइज।